वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है, भारत की प्रतिरक्षा से हम देख पहले की क्लासेस हो गई है। सारी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग प्लीज़ देखिए। और दूसरी बात, स्पीडी करंट अफेयर भी पैरेलल चल रहा है, प्रीलिम्स 2025 और साथ ही जितने भी वनडे एग्जाम है, एनटीपीसी, आरआरबी, सबके लिए स्पीडी और लूसेंट दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों क्लास आप जरूर देखिएगा। 27वें नंबर का टॉपिक है भारत की प्रतिरक्षा। तो भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा करते। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति महोदय, लेकिन जो रक्षा संबंधी जो भी संपूर्ण काम है, वो केंद्र का मंत्रिमंडल वो संभालता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का काम करते। तीन बातें बोलिए। पहला, राष्ट्रपति महोदय सर्वे सर्वा होते हैं। उसके बाद काम कौन देखता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल काम देखता है। और प्रशासन कौन देखता है? जो रक्षा मंत्री होते हैं वो सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन देखता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित तीन भागों में बांटा है। तीन अलग फैक्ट बताए, फिर ये बताया कि सशस्त्र सेनाओं को तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है देखते हैं उनके बारे में। थल सेना या आर्मी, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में और इसे 7 कमांड में बांटा गया है। पश्चिमी कमांड, उत्तर, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड और ट्रेनिंग कमांड। पश्चिमी कमांड की बात करें तो चंडी मंदिर, उत्तर की बात करें तो उधमपुर, मध्य में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आएगा, पूर्व में कोलकाता वेस्ट बंगाल, दक्षिणी कमांड में पुणे महाराष्ट्र में, दक्षिण पश्चिम में जयपुर राजस्थान में और ट्रेनिंग कमांड शिमला में आएगा। तो ये 7 कमांड में बांटा है थल सेना को। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इनके अधीन होते हैं। जल सेना या नेवी की बात करें तो इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय कहाँ बताया मैंने? नई दिल्ली में। जो जल सेना, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण है। जो थल सेना है, मैंने उसको ये बताया था कि 7 कमांड में बांटा है, लेकिन जो जल सेना है उसको 3 कमांड में बांटा है, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम मुख्यालय, पश्चिम का मुंबई है और दक्षिण का कोच्चि है। उत्तर में क्यों नहीं बांटा है? क्योंकि भारत के उत्तरी क्षेत्र में कोई भी जल निकाय नहीं है, इसलिए याद रखना जल सेना को 3 कमांडों में बांटा है। वायुसेना एयरफोर्स की बात करें तो इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। इसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा है। जैसे थल सेना को 7 कमांड में बांटा था, इसी तरह वायुसेना इसे भी 7 कमांड में बांटा है। केवल जो जल सेना है उसे 3 कमांड में बांटा है, उसमें उत्तर कमांड नहीं है जल सेना में। वायुसेना की बात करें तो पूर्व, पश्चिमी, केंद्रीय, फिर दक्षिणी, दक्षिण पश्चिम, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। तो पूर्वी कमांड शिलोंग में, पश्चिमी नई दिल्ली, केंद्रीय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, दक्षिणी तिरुवनंतपुरम में, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर गुजरात में, ट्रेनिंग कमांड बंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है वायुसेना की। कमीशन्ड ऑफिसर की जो पद श्रेणियां उनके बारे में बताया है। स्थल सेना, फिर वायुसेना देखेंगे और अंत में जल सेना देखेंगे। स्थल सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। जल सेना में एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। उसके बाद में यहाँ पर नोट दिया हुआ है, अंग्रेज भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय जो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस थे, इन्होंने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण जो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस है, इनको अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, फैक्चुअल 1 लाइन वाला जो क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा गया? तो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, इन्हें अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा गया। रक्षा स्टाफ प्रमुख या सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो देश में उच्चतर रक्षा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए सेना प्रमुख, समतुल्य वेतन और अतिरिक्त सुविधा वाले सीडीएस का पद गठित किया गया।
सेना प्रमुख के समतुल्य वेतन रहेगा और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी रहेगी। ऐसे सीडीएस का पद गठित किया है जो 4 स्टार वाले जनरल रैंक का है। 4 स्टार वाले जनरल रैंक रहेंगे। रक्षा स्टाफ प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्रालय में बनाए जाने वाले सैन्य मामलों के विभाग डीएमए के भी मुखिया होंगे और उनके सचिव के रूप में काम करेंगे। तो जो रक्षा मंत्रालय हमारा होता है उसमें सैन्य मामलों का विभाग होता है, उसके भी सैन्य मामलों के विभाग के भी मुखिया रहेंगे, साथ ही उसके सचिव के रूप में भी काम करेंगे। ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति उनके सचिव के रूप में काम करेंगे, या फिर रक्षा मंत्रालय में जो भी सैन्य मामलों का विभाग है उसके प्रमुख भी राष्ट्रपति रहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जो सीडीएस है वो प्रमुख रहेंगे और सचिव के रूप में भी काम करेंगे। जनरल विपिन रावत सर थे। 1 जनवरी 2020 से 3 वर्ष के लिए देश के पहले सीडीएस के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया था। नोट दिया हुआ है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जनसमुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सद्भावना क्या होता है? मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, साथ ही जो दूरस्थ क्षेत्र है उसमें स्थानीय जन समुदाय है उनका उत्थान करने के लिए जो सेना है उसके द्वारा संचालित जो भी अभियान है उसे ऑपरेशन सद्भावना कहते हैं। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान, वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान और नौसेना का प्रशिक्षण। थल सेना में नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जो है खड़गवासला में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून में, पेंट स्कूल मऊ में है, आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है और आर्म्ड सेंटर जो है अहमदाबाद में है। उसके आगे वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बंगलुरु में, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में। नौसेना नेवी की बात करें तो आई एन आईएसएस जो चिल्का है भुवनेश्वर, आईएन वेंदुरथी कोच्चि में है, इंडियन नेवल एकेडमी ये भी कोच्चि में है, आईएनएस तसीर कार्स ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आएगी और आईएनएस शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में आएगा। कौन सा प्रशिक्षण संस्थान किस नाम से है, किस स्टेट में है, पर्टिकुलर किस स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वनडे एग्जाम में ये होता है कि जब बहुत जैसे एनटीपीसी की भर्तियां निकली रेलवे एग्जाम, वहां पे रेलवे में एनटीपीसी आरआरबी की जो भर्तियां निकली है तो एक दिन में एग्जाम तो होगा नहीं, 1 महीने 2 महीने तक एग्जाम चलेगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा, तो 100 के आसपास भी लगभग पेपर हो रहे हैं, तो ऐसे में संभावना बनती है कि हर एक डायमेंशन से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि तब रेंज बढ़ जाती है क्वेश्चन की, किसी भी टॉपिक से किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसीलिए लूसेंट पढ़ना जरूरी है। लूसेंट से एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। नोट दिया हुआ है, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित इसमें दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का मामला है, जैसे राज्य का मामला, केंद्र का मामला और समवर्ती सूची तीनों आपने पढ़ी है, तो जो अग्निशमन है वो राज्य का मुद्दा है, राज्य का मामला है, राज्य उस पर देखता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का विवरण है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर स्थापना कब हुई? 1948 में। उद्देश्य क्या है? भारत की रक्षा के प्रति युवकों और युवतियों को जागरूक करना और उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। 2-3 बातें याद रखना है। एनसीसी, एनसीसी का पूरा नाम क्या है वो याद रखना। उसके बाद स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या और आदर्श वाक्य क्या है। स्थापना 1948 में हुई। उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों और युवतियों को जागरूक करना है और अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। प्रादेशिक सेना, इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में करते हैं, जो 18 से 35 वर्ष के आयु के नौजवान नागरिक है भर्ती करते हैं और पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण इनको देते हैं, और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है जो प्रादेशिक सेना होती है, द्वितीय पंक्ति के रूप में होती है। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी की बात करें तो स्थापना 65 में हुई। इसका कार्य शत्रु सेना की जो घुसपैठ है और सीमा उल्लंघन उससे अपने देश की सीमा को सुरक्षित करना है। मुख्यालय दिल्ली में है। असम राइफल की बात करेंगे तो जो पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा है
और भारत चीन सीमा है, इसकी सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कछार लीवी के नाम से हुई थी। ये केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहते हैं। जो असम राइफल्स है, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट निकल कर आए हैं, अलग अलग जानकारियां दी है, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? असम राइफल को कहते हैं। उसके साथ ही पर्वतीय लोगों का मित्र बोल दे तो असम राइफल। 46वीं बटालियन केंद्रीय सशस्त्र बल है, इसकी 46वीं बटालियन है। मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। स्थापना कब हुई थी? 1835 में। कैसा बल है? अर्धसैनिक बल है ये। कछार लिवी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो देश में जो आतंकवाद है उसकी चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। एनएसजी यूके के एस एएस और जर्मनी के SG-9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह है, स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल रिजर्व ग्रुप जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो, ठीक है, ब्लैक कैट कमांडो किसे कहते हैं? एनएसजी कमांडो को। इनकी ट्रेनिंग मानसेर हरियाणा में होती है। सीआईएसएफ पूरा नाम क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स। स्थापना 69 में हुई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले जो कारीगर है और वहां की संपत्ति है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदारी सीआईएसएफ की। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो भी केंद्र सरकार के औद्योगिक परिसर है उसमें काम करने वाले कारीगर और जो भी वहाँ की प्रॉपर्टी उसको सुरक्षित करना इनका दायित्व होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की बात करें, 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू इसमें सीआरपीएफ एकेडमी है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नांदेड़ महाराष्ट्र में सीआरपीएफ के 3 प्रशिक्षण कॉलेज है जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोन, 20 प्रशासनिक क्षेत्र, 2 संचालन क्षेत्र, 36 प्रशासनिक रेंजर, 7 संचालन रेंजर, 228 बटालियन, 41 ग्रुप केंद्र, 15 प्रशिक्षण संस्थान, 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। ये देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है। सीआरपीएफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन और महिला बटालियन की एक कंपनी भारतीय शांति सेना का हिस्सा है। त्वरित कार्यबल जो रैपिड एक्शन फोर्स है आरएएफ सीआरपीएफ का ही भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 92 में की गई। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए इसकी 10 कोबरा इकाइयां विशेष रूप से प्रशिक्षित है। कोबरा होना चाहिए, देखते कोबरा लिखा है। सीआरपीएफ बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस मनाते हैं। ये आपका प्रश्न है, शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को। क्या प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो बिल्कुल, शौर्य दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अप्रैल को। नोट दिया हुआ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमले 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? केंद्रीय पुलिस बल की जो महिला कैप्टन कमलेश कुमारी थी इनको, जो संसद भवन पर हमला हुआ था 2001 में। उसके दौरान क्या किया था इन्होंने? जो भी आतंकवादियों ने हमला किया था उन आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके कारण मरणोपरांत शांति काल में, ठीक है, मरणोपरांत प्रदान किया गया था। शांति काल में जो देने वाला शौर्य पुरस्कार है अशोक चक्र, वो इन्हें प्रदान किया गया था। एसएसबी की बात करें, सशस्त्र सीमा बल, 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। गठन कब हुआ? 63 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 62 के भारत चीन युद्ध के बाद
सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना। एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमा पर अपनी सेवा दे चुका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की बात करें तो इसका गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 62 में हुआ। इसका गठन खुफिया सिग्नल, पायनियर इंजीनियर, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथ में दिया गया। 75 में इसके कार्य क्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कार्यालय का है नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? महानिदेशक। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। आईटीबीपी का 4 शब्द है आईटीबीपी, ऐसे ही यहाँ भी 4 शब्द है। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिम हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्री होते हैं उनको सुरक्षा, संचार, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 जनवरी 2017 तक 68 बटालियन है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल पूछ ले तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस याद रखना है। दूसरी बात, जो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो उस यात्रा में ये जो भारत तिब्बत सीमा अर्धसैनिक बल है यही स्वास्थ्य सुविधाएं और संचार इस तरह की जो भी यात्रियों को आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है। संगठन दिया है, स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल 1835। देखिए ये टेबल पूरी समरी है, इसको तो रट ही लेना है। शिलोंग में मुख्यालय। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ 39 नई दिल्ली। होम गार्ड्स 46 विभिन्न राज्यों में मुख्यालय। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर 48 नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना 49 विभिन्न राज्यों में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस 62 नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल 65 नई दिल्ली। केवल देखिए शिलोंग असम राइफल का शिलोंग में, बाकी सबका नई दिल्ली में। सीआईएसएफ 1969। उसके बाद तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड जो है 78। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 84 और त्वरित कार्य बल ये 1992 में इसकी स्थापना हुई। और जो राज्य पुलिस है विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी पुलिस होती है। एक छोटा सा टॉपिक है ये देख लेते हैं। प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस। सबसे पहले तो अपने मध्य प्रदेश पर आइए। देखिए 1 नवंबर। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। फिर पंजाब हरियाणा दोनों एक साथ है, ये भी इसी में है। फिर केरल कर्नाटक आते हैं, वो भी है, ठीक है। के केरल कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और पंजाब हरियाणा। 2 जून को तेलंगाना सबको पता है। अब 1 मई याद रखना गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र। 16 मई को सिक्किम है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु। 1 अप्रैल को उत्कल या उड़ीसा। 1 मई को गुजरात महाराष्ट्र। 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस। 19 दिसंबर गोवा दिवस। 1 दिसंबर नागालैंड दिवस। इस दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है 1 दिसंबर को। 1 तारीख वाले कौन से है? एक तो 1 अप्रैल है, ठीक है। 1 अप्रैल को क्या है? उड़ीसा। कैसे याद रखोगे? यहाँ पे देखो ये ऊ बना है और अप्रैल में भी ऐसा है तो 1 अप्रैल उड़ीसा। फिर उसके बाद 1 मई। 1 मई में क्या है? गुजरात है और गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र है। उसके बाद 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? किस राज्य का? नागालैंड स्टेट का स्थापना दिवस मनाते हैं, नागालैंड राज्य का। तो 1 अप्रैल उड़ीसा पता चल गया। 1 मई गुजरात महाराष्ट्र। 1 दिसंबर जो है नागालैंड। उसके बाद में 2 जून तेलंगाना सबको पता है। 1 नवंबर में केरल कर्नाटक बताया, पंजाब हरियाणा बताया और मध्य प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश बताए। आपको 1 नवंबर का भी याद हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 21 जनवरी में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये सारे फैक्ट। जो जो हाइलाइटेड फैक्ट है, जैसे तेलंगाना वाला महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 वर्षों के अनुबंध के तहत दोनों की राजधानी एक ही रखी थी। फिर हाल ही में
उसकी राजधानी अमरावती बनाई गई। तो फिर ऐसे में यहाँ संभावना बन जाती कि इसका गठन कब हुआ था। तो जैसे करंट में कोई घटना घटित हो रही है वैसे संभावना बढ़ती है कि प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो हम हमको हमारा रुझान भी उसी ओर करना चाहिए। चलिए, थैंक यू।